दोस्तों नमस्कार, शुभकामनाएँ। मैं आपका होस्ट लक्ष्मण सिंह भंडारी, आपका लाइव विद इन टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है एम्पावर द ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू डील विद द पैनिक, मतलब महामारी से निपटने के लिए मानव चेतना को सशक्त करें, क्योंकि मानव चेतना एक ऐसा टूल है जहां हम किसी भी चुनौती से उससे लड़ सकते हैं। और इसी के लिए आज हम लोगों ने 20 साल की एक्सपीरियंस और ऑस्ट्रेलिया से उनकी प्रैक्टिस हुई है, इंडिया में वो प्रैक्टिस कर रही हैं और 20 साल का एक्सपीरियंस वहाँ रखती हैं। वो हमारी मनोवैज्ञानिक काउंसलर, अपने होलिस्टिक हीलर हैं तानिया नागी जी। उनको हम लोगों ने इस शो में आमंत्रित किया है। मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले मैं आपको उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं, जिससे आपको उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलेगी। दोस्तों वेलकम बैक। आपने तान्या जी का प्रोफाइल देखा, उनका एक इंट्रो देखा, बहुत ही ब्रीफ इंट्रो हम लोगों ने दिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंट्रो मतलब एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ देने के लिए था, लेकिन तान्या जी का एक्सपीरियंस, उनकी जो क्वालिफिकेशंस है, उनका जो सर्टिफिकेशन है वो कहीं ज़्यादा है। तो मैं जस्ट आपको एक छोटा सा ब्रीफ उनके बारे में, ताकि आज की जो स्पीकर है, हमारे जो कीनोट स्पीकर है, उनके बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफ हो, इसके लिए मैंने आपको ये ब्रीफ दिखाया था। मैं आप स्वागत करना चाहता हूँ हमारी स्पीकर तानिया मैम। वेलकम तानिया मैम। थैंक यू, नमस्ते, गुड वेलकम इवनिंग मैम और एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच मैम हमारे प्लेटफॉर्म पे, लाइव विद इन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और आपका एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए। तो मैम जो आज का जो टॉपिक जैसे है कि एम्पावर द ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू डील विद द पैनिक, जो एक महामारी हमारी आज कोरोना के बीच में हम लोग फाइट कर रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इवन बहुत आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड, वो भी उनकी कोरोना से भी रिसेंटली डेथ हुई है। पूरा फैमिली सेटबैक में, हम लोग भी काफ़ी दिन सेटबैक में रहे और थोड़ा सा पैनिक भी रहे। तो उस चीज़ में कैसे वो डील करें, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी केसेस से सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं और कई लोगों को डर इसमें बैठ गया है। तो जैसे मानव चेतना को बताते हैं कि बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट होती है माइंड, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, उस पर बहुत ज़्यादा पावर होती है, जो कि आप इन चीज़ों से डील कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा शेयर करेंगे तो विल बी ग्रेट मैम। Sure. Good evening, everybody, and thank you so much for joining in for my talk show today. आज का टॉपिक है empower, how to empower the human consciousness to face this pandemic. अब कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, पहले मैं उसको डिफाइन करना चाहूंगी। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी स्टेट ऑफ बीइंग है, हमारी मेंटल स्टेट क्या है, हमारी अवेयरनेस क्या है, सराउंडिंग्स जो हमारे आसपास हो रहा है इस समय, उसके प्रति हमारी मेंटल स्टेट क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, हिंदी में चेतना बोलते हैं। अगर हमारी कॉन्शियसनेस एक पॉजिटिव है और हाई लेवल की है, इन द सेंस कि हम नेगेटिविटी के अलावा हम पॉजिटिव चीजें भी उसमें उस प्रॉब्लम में देख सकते हैं, तो उससे हम हमारे आसपास जो भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आएंगे, हम उन्हें स्थिरता से और स्ट्रेंथ के साथ फेस कर सकते हैं। So no matter what is going around us in our world, if we are centered within, and if we are we meditate, and if we spend time introspecting, we become more centered and more strong within, उससे हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर में जो भी होता है हमें इतना नहीं हिला पाता है। तो आज के इस सिचुएशन में हमें अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को हाई रखना है। अब हम ये कैसे कैसे रख सकते हैं, प्रैक्टिकल वेज है कि
सारा समय नेगेटिव्स के बारे में ना सोचते हुए, क्योंकि हम सब की रूटीन और लाइफस्टाइल अब इफेक्ट हो गई है, हम लोग पहले की तरह बाहर नहीं जा पा रहे, हम अपनी पहली रूटीन को मिस कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर फोकस ना देते हुए हम ये सोचें कि इस कोरोना और इस पैंडेमिक और लॉकडाउन ने हमारे लाइफ में क्या बेनिफिट्स लाए हैं, क्या अवेकनिंग लाई हैं, क्या विजडम लाई है। अगर आप सोचेंगे और मैं इसके बारे में अब डिस्कस करूंगी, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये जो पैंडेमिक या महामारी है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में आई है। दिस इज, आई सी द हैंड ऑफ गॉड इन दिस, बिकॉज हम मानवता को झंझोड़ने और जगाने के लिए आई है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी और नेगेटिव वाइब्रेशन सारी वर्ल्ड में भर गई थी इस समय। इसलिए नेचर ने अपने हाथ में ये कंट्रोल फिर से लिया है, और हम सब मानवता को एक ठीक रास्ते पे वापस लाने के लिए ये आई है। तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताना चाहूंगी, जिससे कि हमारा आप सबकी जो कॉन्शियसनेस और ध्यान है वो पॉजिटिव साइड पर भी जाए, ना कि सिर्फ नेगेटिव्स का सोचते रहे। सबसे पहले आप थोड़ा सा देखेंगे मैं आपको कि इंटरेक्ट करूंगा। थोड़ा सा आप थोड़ा सा ना, आपका व्यू से आपका हेड थोड़ा सा वो हो रहा है, तो थोड़ा सा आप पीछे की तरफ रहेंगे तो थोड़ा सा व्यू क्लियर रहेगा मैम। यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। तो सबसे पहले कोरोना ने हमें क्या गिफ्ट दिया है? कॉन्शियसनेस यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब हमें ये कॉन्शियसनेस दी है कि हम सभी अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, वी आर ऑल वन, irrespective of the country we belong to, the color of skin we have, the financial status we are all humans and we are all connected with each other. अगर विश्व के कोने में कोई एक कुछ गलत एक्शन लेता है, तो उसका जो रिपल इफेक्ट है वो सारे विश्व में फैलता है। तो नंबर वन, हमें कोरोना ने ये लेसन दिया है कि हम अपने इंडिविजुअल थॉट्स और इंडिविजुअल एक्शंस और एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा इम्पैक्ट हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, हमारे समाज, हमारे देश और फिर हमारे विश्व तक फैलता है। तो एक तो वो आपको लेसन मिल दिया है कोरोना ने। दूसरा ये लेसन मिला है कि हम सारे ह्यूमन हैं और इमॉर्टल हैं, और चाहे हम अमीर हैं, गरीब हैं, या हम ब्लैक हैं, वाइट हैं, जो भी हैं, हम सारे आफ्टर ऑल एक शरीर मिट्टी का बना है। और हमें ये सब याद रखना चाहिए कि we are all vulnerable, we are all one. So consciousness of unity, that we are all connected, we are all one. That is the meaning of consciousness, कि हम अपने आप को सेपरेट ईगो कॉन्शियसनेस में ना रहें, कि वी आर सेपरेट, ये मेरा देश है, तेरा देश, ये सबसे ऊपर उठे और हम सब विश्ववासी की तरह शांतिपूर्वक और हार्मनी के साथ रहें। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि कोरोना और लॉकडाउन के ड्यूरिंग हमारी फैमिलीज का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो गया है। पहले हमारे पास टाइम नहीं होता था एक दूसरे के साथ ऐसे बैठकर बातें करना, इकट्ठे बैठ के डाइनिंग टेबल पर खाना खाना, या बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलना, बड़े बूढ़ों के साथ टाइम स्पेंड करना। अब वो कोरोना हमें ये सब टाइम दे रही है। लॉकडाउन में हम सब फैमिली के क्लोज आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और एक पर्सपेक्टिव भी दिया है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, क्या खुश रहने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उसका भी पर्सपेक्टिव है। दूसरा आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इस समय बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग बन गई है। हम अपने रिलेटिव्स और जिन रिलेटिव्स और एक्सटेंडेड फैमिली से हमारे पास टाइम नहीं होता था बात करने के लिए या मिलने के लिए, हम इतने बिजी और रैट रेस की लाइफ जी रहे थे, अब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उनसे हम जूम पर या वीडियो चैट कर रहे हैं या कॉल्स कर रहे हैं, और इसमें वी आर ऑल स्टेइंग कनेक्टेड। So that is a very positive gift again, that we are all connected to our communities. और हम जितना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, इस क्राइसिस को उतने ही स्ट्रांगली और उतने ही ब्रेवली फेस कर पाएंगे। सो वी स्टैंड स्ट्रांग व्हेन वी आर यूनाइटेड विद एवरीबॉडी। सो आप और इसकी और भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। जैसे कि आप देखिए कि पहले हम लोग अनएसेंशियल कंज्यूमरिज्म में थे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह सब बंद हो गया है। अब हम बेसिक एसेंशियल्स और सिंपल लाइफस्टाइल एंड हाई थिंकिंग में वापस आ गए हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बंद हो गई थी, तो हम उसके बगैर भी रह सकते हैं। तो मिनिमलिज्म एंड
just being having a simple lifestyle. This is again one of the lessons कि हम ऐसे भी खुश रह सकते हैं. So we should not indulge in wasteful shopping and just compulsive buying. Just click of a button and you have stuff delivered. उसमें ना जाइए. आप ये चीजें खुशी नहीं देती हैं. आपको टाइम मिला है सोचने के लिए, हम सबको टाइम मिला है सोचने के लिए that what is important in life. और हमारे जो क्रिएटिविटी है, अब आपके पास टाइम है, आप घर में हैं, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं हम सब घर में हैं, लेकिन इसमें आप ये देखिए कि आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है अपनी हॉबीज, अपने पैशंस, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करने के लिए. तो जिससे कि हमें बहुत शांति मिलती है कि कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई रीडिंग कर रहे हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी का शौक है वो मेडिटेशन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं. इस सब से हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है और एक रियलाइजेशन आती है कि हमें रैट रेस में पड़े रहने के अलावा भी अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. So what is really important in life to me? We should all, I would ask all of you to ask this, that during this time, that what are the lessons that I am learning, what is the wisdom that this pandemic is giving me. So you will find amazing gifts on that corona is giving us. Apart from this, I would also say that look at the pollution levels. कोई मान सकता था कि दिल्ली में 2 महीने में pollution इतनी कम हो जाएगी? तो ये नेचर का हाथ है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है कि इस तरह से 2 महीने में हमारी हवा कितनी साफ हो गई है. एयर पोल्यूशन कम है, वाटर पोल्यूशन कम है, हमारे जो समुद्र और नदी हैं वो साफ हो गए हैं, नॉइस पोल्यूशन कम है, आसमान अब नीला नजर आता है, और जो चिड़िया आपकी बर्ड्स हैं उनकी चहचहाट ज्यादा सुनाई दे रही है. सो वी आर ऑल फीलिंग, आई थिंक वी आर ऑल फीलिंग कनेक्टेड टू नेचर अगेन. And isn't this giving us peace? Isn't this giving us so much solace, peace and quiet that we are feeling around us? So look at how amazing God's hand is, that is corona के through हमारी धरती, हमारी mother earth heal हो रही है. Actually our mother earth is healing right now. Okay, this is also a very, very critical time for us to heal. Why? Because there are a lot of planetary changes that are happening in the universe right now. The planets अपनी positions बदल रहे हैं ब्रह्मांड में, और जो अर्थ है, हमारी जो मदर अर्थ, प्लैनेट अर्थ है, वो एक मेजर शिफ्ट से गुजर रही है. ये आपकी जानकारी में बढ़ाना चाहूंगी कि मदर अर्थ जो है एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है. इसका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर आता है, वो हमारे मन पर आ रहा है, और इसके सिम्टम्स आप क्या अनुभव करेंगे? आप थोड़े हेवी फील कर रहे होंगे, थोड़े फियरफुल, एंग्शियस, कभी बॉडी एक्स हो रही होंगी. ये सारा असर प्लैनेटरी चेंजेस का भी है. तो अपने आप के साथ काइंड रहिए और ये सोचिए कि ये टाइम जो है बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. हम कलयुग के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं इस समय, और 2025 में कलयुग समाप्त हो जाएगा और एक न्यू अर्थ, एक बेटर अर्थ का निर्माण हो रहा है. एक बेटर युग, एक सुंदर युग का निर्माण हो रहा है. और इसमें थर्ड डायमेंशन, अगर आपने सुना है, थर्ड डायमेंशन कॉन्शियसनेस से हम फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं. इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ. थर्ड डायमेंशन जो अभी कलयुग का टाइम था, जिसमें चीटिंग, करप्शन, ग्रीड और सब सिर्फ अपना सोचना, सेल्फिशनेस, ये इतना ज्यादा हो गया था कि अब ये हमारी मदर अर्थ में इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई थी कि ये जो महामारी आई है या जो साइक्लोन आया है बंगाल में, ये सारा एक नेचर हमें हमारी ही नेगेटिविटी को वापस लौटा रही है. बिकॉज हम जो इंसान देते हैं मदर अर्थ को, वही हमें वापस मिलता है. तो इसलिए जो 5 डायमेंशन जो आएगा, that will be a dimension of peace, love, compassion, where everybody will live in harmony with each other. There will be love. So that is getting closer to Satyug. तो खुशखबरी ये है, गुड न्यूज ये है कि शीघ्र ही ये अच्छा सुंदर समय आने वाला है, और वहां पर लोअर कॉन्शियसनेस, लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस
जिसमें कि जैसे कि कलयुग की कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। अब ये टाइम ऐसा भी है जब बहुत सी सोल्स अर्थ छोड़ रही हैं, अपने प्राण त्याग रही हैं, तो ये हम ईश्वर की इच्छा समझें, सभी चीजों में हम ईश्वर का हाथ देखें, बिकॉज thy will is done। एंड में हमेशा डिवाइन इंटरवेंशन, देयर इज समथिंग हायर देन ह्यूमन बीइंग्स, एंड वी हैव सीन दैट नाउ। सो वी शुड सरेंडर टू द डिवाइन, एंड वी शुड जस्ट ट्रस्ट दैट जो भी डिवाइन हैंड कर रहे हैं वो कुछ सोच के ठीक ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप अपनी प्रिवेंशंस लीजिए, आप सारा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लीजिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी चेतना को एम्पावर करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप डेली 15 to 20 मिनट्स मेडिटेशन करिए। मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करते हैं। आप डीप ब्रीदिंग करिए, आप एक्सरसाइज प्लान कोई करिए, अपनी बालकनी में खड़े होकर मॉर्निंग में कर लीजिए जब हवा अच्छी होती है। उसके अलावा आप अपनी डाइट, अपने बॉडी माइंड सोल तीनों का ध्यान रखिए। बॉडी का आप एक्सरसाइज करिए, न्यूट्रिशन अच्छे खाइए, घर का बना खाना आप सब खा रहे हैं, रेस्टोरेंट से बाहर से खाना बंद हो गया है, वो भी कितना अच्छा हुआ है। हम अपने घरों में अपनी माओ के हाथ का खाना, अपने women of the house are now cooking, they're back to cooking, and you know that is, उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। रेस्टोरेंट्स के खाने का प्रभाव अलग पड़ता है, और जो घर की नारी जब बनाती है उसका प्रभाव अलग पड़ता है मन पर। तो ये सारी सुंदर चीजें। एक चीज और जो हम लोगों से लेस फॉर्चुनेट हैं, हमारे मेड्स हैं, हम लोग, आप देखिए कि कोरोना ने हमें ये भी सिखाया है कि हम कंपैशन और काइंड रहें जिनके पास इतना नहीं है, जो नीडी है। जैसे कि गवर्नमेंट फंड में हम डोनेट करें, हम अपने मेट्स को फाइनेंशियली हेल्प करें, उनकी सैलरी बिल्कुल नहीं काटें। अगर वो अभी काम पे भी नहीं आ रही हैं 2-3 महीने, तो उनकी सैलरी बिल्कुल मत काटिए। तो इससे ह्यूमन वैल्यूज और इंसानियत को जगाया है कोरोना ने। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ये सारे जो बेनिफिट्स, ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज कोरोना हमें दे रही है, इसके बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप क्या वापस पहले वाले लाइफस्टाइल में चले जाएंगे, जहां हम एक फास्ट रैट रेस में लगे हुए हैं, अनकॉन्शियस लिव कर रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे कि हमारे एक्शंस का इम्पैक्ट हमारे वातावरण पे क्या पड़ रहा है? या आप कोरोना के दिए हुए सारे विजडम, लेसन्स, अवेकनिंग्स, एहसास, नए एहसास जो हमें हो रहे हैं, उनको लेकर अपने जीवन में इन जीवन में लाएंगे, और अपने जीवन को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एक नए तरीके से जीना सीखेंगे? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ये सोचिए मेरी टॉक के बाद, कि आप अपने पर्सनल लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, जिससे कि आप अपने फैमिली पर ही नहीं, अपनी सोसाइटी पर, अपनी कंट्री पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बंद कर सकते हैं, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है? तो ये थोड़ा आप, हम सबको ये टाइम मिला है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि हाउ कैन वी बी अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी टू आवर सोसाइटी। बिकॉज माइक्रोकॉज्म से मैक्रोकॉज्म बनता है। मतलब अगर एक इंसान भी अच्छे रास्ते पर चले और अपने एक्शन से दूसरों को के हित का सोचे, सिर्फ अपने बारे में या अपने फैमिली के बारे में ना सोचकर दूसरों का भी हित सोचे, तो इसका इफेक्ट, इसकी वाइब्रेशंस फैलती हैं, और इसी प्रकार एक सुंदर नए युग का निर्माण होता है। तो ये सारी बातें आप मन में सोचिए कि कोरोना तो वाकई में नेगेटिव्स तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक झंझोड़ दिया है, इस पैंडेमिक ने हमारी इंसानियत को झंझोड़ दिया है। तो हम सबको अपने चेतना को पॉजिटिव रखना चाहिए। और आप ये भी देखेंगे कि एक नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं जो कि हम आगे भी अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं लॉकडाउन खत्म होने पर। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वर्चुअल जिम, योगा, मेडिटेशन क्लासेस हो रही हैं, और बच्चों की ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रैफिक बाहर कम हो रहा है रोड्स पर, क्योंकि अब हम ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस ले सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हम आगे भी अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। इसके इसके अलावा जो और अपॉर्चुनिटीज आई हैं वो होंगी, एक तो काइंडनेस डेवलप कर रहे हैं हम अपने आप में,
और बेसिकली ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब आखिर में आप जो लक्ष्मण जी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनके क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई है और ये उनको बहुत ही उनके लिए एक पर्सनल लॉस था, तो इसको कैसे फेस करें, बिकॉज कई हमारे जान पहचान के लोगों की डेथ इस समय हो रही है, कोरोना से हार हो रहे हैं। तो जैसे आई थिंक मैंने पहले बोला कि ये उनका एक टाइम लिखा हुआ था जाने का, बिकॉज हमारी जो सोल है उसका निश्चित टाइम होता है इस जन्म लेने का और मृत्यु का, ये टाइम निश्चित होते हैं। तो हम ये उनका डिवाइन, अगेन इट्स इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन कि उनकी मर्जी, दाई विल बी डन, बट उनकी फैमिलीज को हम सपोर्ट करें जितना हम कर सकते हैं और उनकी सोल्स के लिए भी हम प्रे करें। This was the time their souls have chosen to leave the earth. There are no accidents in the universe. So ये एक truth है। तो शरीर तो छोड़ना है हम सबको एक दिन। तो इस तरह से आपकी पर्सनल जो पेन है, जो आपको लॉस महसूस हुआ है, वो आप उसको फेस कर पाएंगे और आप अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ थोड़ा टाइम दीजिए, उनको सोलेस दीजिए, उससे आपको बेहतर लगेगा। So that is it. I think this is all I want to tell everybody. I would like to urge everybody to remember that although this is a challenging time for everybody, nevertheless, this is a time for healing. अब आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं इस टाइम में? वो ऐसे कि आप जितने भी आपके पुराने वूंड्स हैं या हर्ट्स हैं या किसी से ग्रजेस हैं, किसी से रिजेंटमेंट है, आप किसी के प्रति गुस्सा है, ये जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, कि आप ये सारा इमोशनल नेगेटिव बैगेज को प्रभु के चरणों में सरेंडर कर दीजिए। जब आप ये सरेंडर और लेट गो करेंगे तो आप थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में आपको पृथ्वी खुद मदद करेगी ले जाने में, क्योंकि ये एक टाइम चल रहा है इंटेंस चेंज का, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। और हम अगर कुछ भी अच्छी कोशिश करेंगे अपने आप में बदलाव लाने का, पॉजिटिव बदलाव लाने का, हमें नेचर इस समय हेल्प कर रही है। ये मैं सबको बताना चाहती हूँ that this is a time of intense transformation and change and healing, not only of Mother Earth, but also of all of us on this planet. So let us try and, maybe journal down what all do I want to change in myself, what all do I want to give up, क्योंकि आप एकदम लाइट फील करेंगे। आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, आप उनके चरणों पर ये सारे रिजेंटमेंट्स छोड़ दीजिए। सो this is how we can all move from lower consciousness to a higher level of consciousness where there is unity consciousness. We are all one, we are all made in God's image, and not think of us as separate from everybody. That's all. Thank you. I'm opening to question answers if anybody wants to ask. मैम, जैसे आपने हर चीज़ का एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया, सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन आपने किया और उसमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपने बताया कि कैसे हम इसको पॉजिटिवली देख सकते हैं और क्या-क्या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिली। शायद मैं ये कह सकता हूँ कि जितना जो हम लोगों ने जो लॉकडाउन के बाद जो हम लोगों ने जो डिजिटल मीडिया को सीखा है, पूरा थ्रू द वर्ल्ड, और मैं इंडिया की स्पेशली बात करूंगा कि उन्होंने डिजिटल अपॉर्चुनिटीज मिली है और मिलियंस को मिली है, एक दो को नहीं मिली है, और उससे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर लोगों ने की है और वो कर भी रहे हैं उस चीज को, और वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए कह सकते हैं प्लस पॉइंट है। और इन्वायरमेंट का एक बहुत अच्छा हमें गिफ्ट मिला है। आप देखें कि बहुत सारी केसेस मैं जिनको जानता हूँ उन्होंने हमें बोला कि जो उनको कुछ अस्थमा का प्रॉब्लम था या और चीज़ों की प्रॉब्लम थी, ये लॉकडाउन में जो पॉल्यूशन कम हुआ है और इन्वायरमेंट क्लीन हुआ है, वाटर क्लीन हुआ है, तो साफ सफाई अच्छी हुई है क्योंकि उसमें नहीं, तो उसकी वजह से भी वो हेल्थ में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा है, तो एक पॉजिटिव उसमें भी रहा है। और स्कूल का जैसे आपने बताया कि स्कूल में भी बच्चों को एक एजुकेशन से उसमें भी एक नया डिजिटल अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है, जिमिंग में भी है, योगा में भी, हर एक चीज़ में, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वो है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस अभी आने आ रहे हैं, तो उसमें मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हम जो है इसको कैसे लें कि हम अपने जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या किन
लोगों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी कैसे इसको इम्प्रूव करें, सीनियर सिटीज़न इसको कैसे इसको लें इसको? श्योर। ह्यूमन कॉन्शियसनेस या चेतना को एम्पावर करने के लिए या जी, बढ़ाने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप डीप ब्रीदिंग करिए, अपने सांस से कनेक्ट करिए। आप जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग या अपने सांस से आंखें बंद करके कनेक्ट करेंगे, आप 5-10 मिनट के बाद आप एकदम शांति महसूस करेंगे। जी, फिर आप नेक्स्ट मेडिटेशन सीख सकते हैं, सिंपल मेडिटेशन। जैसे बच्चों को भी जो योगा टीचर्स होते हैं, वो मेरे बेटे को योगा टीचर योगा सिखाता है, उसमें वो सिंपल उसको ओम चैंट सिखाता है, वो ओम बोलता है। तो बच्चों को ऐसे छोटी छोटी बेसिक चीजें सिखाइए। और जो बड़े हैं वो एक घर में मेडिटेशन टीचर को अभी तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, बाद में घर में भी बुला सकते हैं। तो एक जी, तरीका फॉर श्योर बेस्ट तरीका है मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग। उससे आपके अंदर हमारी चेतना, ह्यूमन चेतना के अंदर अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं प्रैक्टिस से। आप जी, अपने आप, आपका जो मन है वो अच्छी चीजों की तरफ ही जाएगा, एक सात्विक चीजों की तरह जाने लग जाएगा, और सारी तामसिक चीजें छुटती जाएंगी। नेचुरल ग्रोथ होती है अगर आप रेगुलर मेडिटेशन और ध्यान करते हैं। जी, दूसरा तरीका अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए है, आप अच्छा लिटरेचर पढ़िए। आप पर्सनल ग्रोथ का, या जो थोड़ा स्पिरिचुअल ओरिएंटेड लोग हैं वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का, जैसे टीवी में संस्कार चैनल आते हैं, आस्था, श्रद्धा, रविशंकर जी, आजकल तो सारे स्पिरिचुअल गुरु टीवी पे आ रहे हैं और बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं। तो जी। इस समय हमारे पास टाइम आपने भी है। सही कहा मैम। जी, हाँ क्योंकि जी। आजकल जो देखिए रामायण, महाभारत जो पुराने लोग हाँ जो देखते थे, आज कितना मिलियंस ऑफ उनकी टीआरपी इतनी बढ़ गई है, तो उससे एक हाँ। अच्छा मैसेज भी जा रहा है और ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ जो नई जनरेशन है, वो इससे थोड़ा-सा अनटच जो हो गई थी, उन लोगों को एटलीस्ट बिल्कुल हमारे उस कल्चर के बारे में, हमारे जो पुराने जो चीज़ें हैं, उनके बारे में एक अच्छी और ज़्यादा नॉलेज हो। वैसे नॉलेज होगी उनको डेफ़िनिटली, क्योंकि वो अपने स्कूल में पढ़ते हैं बिल्कुल और रामलीला देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनको ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो टीवी में देखकर भी उनको मिली है, तो इट्स परफेक्ट बिल्कुल। मैम। बिल्कुल आपने सही आपने कहा। जी, एक्चुअली अभी कल कल ही मैं देखा कि पहले रामायण पुरानी वाली भी आ रही है, नई भी शुरू नई हुई वाली भी है, आ और रही है। शिव जी, जी जी, का शो भी उसके बाद आता जी, है। तो ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छा है, बच्चे देख बहुत रहे हैं जैसे आपने बोला। तो ये हमारा ह्यूमन और इंडियन कल्चर है मैम, दैट्स रियली फैंटास्टिक। मैम एक कृतिका बेदी है, उनका एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डील विद नेगेटिव थॉट्स? द पैनिक इज टेकिंग टॉल ऑन माय मेंटल हेल्थ। okay, so Kritika, it is first of all, I like to tell you that it is normal to feel this way right now, because as I said, the vibrations of the earth are also very heavy, कि हम सबको ये महसूस हो रहा है। तो अपने से काइंड रहिए, अपने आप को कोसिए मत। लेकिन इससे उठने, अपने आप को इससे हमने उठाना है। और कैसे उठा सकते हैं हम इसको? हम अपना ध्यान अपने अपने सेंटर के अंदर रखें, मतलब अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखें। अगर हम घर में हैं तो आप घर में अपनी रूटीन बनाइए। सबसे पहले मॉर्निंग में उठने की रूटीन बनाइए। फिर आप तैयार हुई, उसके बाद आप थोड़ी एक्सरसाइज अपना एक लिखिए कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगी, थोड़ा मैं कुकिंग करूंगी, थोड़ा सारा अपना एक थोड़ा रीडिंग करूंगी, कुछ पॉजिटिव मटेरियल पढ़ूंगी। इस तरह से एक अच्छी पॉजिटिव रूटीन बनाइए। यू स्टार्ट विद योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, जस्ट स्टार्ट focusing on your personal growth, how you can spend your day nicely. Maybe you can call a few friends, call a few relatives, and उनका हालचाल पूछिए, उनको गुडविल दीजिए। उससे आप स्टे सबसे कनेक्टेड भी रहेंगे, और आपका ये ध्यान भी बटेगा और मन भी लाइट होगा अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पर बात करके। तो जी, ये सारे तरीके हैं। और अगर आप मेडिटेशन सीख सकते हैं, कुछ अच्छे चैंट्स घर में लगाइए, घर की वाइब्रेशंस को सुंदर बनाइए। तो ये जी, बहुत तरीके हैं घर में खुश रहने के बाहर। और दूसरा, सरेंडर टू डिवाइन, कि मेरे हाथ में है, मुझे अपने आप को ठीक रखना है, अपने परिवार को ठीक रखना है, और भगवान बाहर, उनकी जिम्मेवारी है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जी। मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच इसके लिए। अभी ये जो सिचुएशन आ रही है, तो बहुत लोग जो है फैमिलीज़ अनफॉर्चुनेटली जिनके यहाँ थोड़ा-सा मिसहैपनिंग हुई है, या जो कोरोना के पॉज़िटिव भी हैं, तो वो बहुत डिप्रेशन में हैं।
तो उनके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि ये पैंडेमिक है और हमारा सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो इंडिया का जो सक्सेस रेट है, जो रिकवरी रेट है, इट्स वेरी हाई। Yes, तो वो एक correct. पॉजिटिव वो है बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल और बिकॉज ऑफ हमारा आयुर्वेदा जो गॉड गिफ्ट हाँ, है हमारे को। तो लेकिन आप इसके लिए कुछ थोड़ा टिप्स देना चाहिए, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, तो वो जो पैनिक जो हो रहे हैं लोग, उनके लिए थोड़ा सा आप अगर बताएं तो विल बी ग्रेट। हाँ, तो एक पहले आपने जो पूछा वो ये पूछा कि जो लोग ऑलरेडी एफ्लिक्टेड हो गए हैं कोरोना से और वो हॉस्पिटल में हैं, अगर डिप्रेस्ड हैं, पहले मैं उनके लिए बोलूँगी। जी कोरोना जो है वो एक फ्लू की तरह है। एक सबसे पहले तो अपने आप को वो ये बोल सकते हैं कि एक ये फ्लू आया है नया, तो हम पॉजिटिव थॉट्स दीजिए कि हमारी ट्रीटमेंट चल रही है, और अपना ध्यान, और अगर वो अपने अपनी बॉडी को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलेंगे दैट आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। हमारे जो बॉडी है वो 40 ट्रिलियन सेल्स की बनी है, हमारे राइट। सेल्स अलाइव हैं। हम जो अपनी बॉडी को बोलेंगे वो सेल्स सुनते हैं। तो अगर हम बीमार होने के बावजूद भी अपने आप को बोलें आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे, आई एम गेटिंग हेल्थी डे बाय डे, वो सेल्स सुनेंगे, उसको रिस्पॉन्ड देंगे, और मैजिकली आप हील होने लग जाएंगे। और कई बार आप सुनते हैं कि डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं कि ये इंसान इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। वो इसलिए है क्योंकि उस इंसान अगर मेंटल एटीट्यूड, फिर से कॉन्शियसनेस पे बात आती है, अगर बीमार होते हुए भी वो अपना मेंटल एटीट्यूड और अपनी चेतना को पॉजिटिव रखें। और वो जी कैसे रखें? अगर हॉस्पिटल में है तो फिर से उनको कोई उनके घर वाले उनके लिए अच्छी किताबें लेके जाएं, जो उनको, जी जिनसे उनको जॉय मिलता है, प्लेजर मिलता है, पॉजिटिव चीजें, उनकी जो जो रूटीन में वो चीजें करते थे, जी जो पढ़ते थे, वो सब उनके पास लेके जाएं। उनको म्यूजिक सुनने का, जब म्यूजिक इज ऑल्सो अ थेरेपी। अगर हॉस्पिटल में है तो आप अपने मोबाइल में कुछ चैंट्स, कुछ अच्छा म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं। उस सबसे हीलिंग और रिकवरी जल्दी होती है। तो जी अपने कॉन्शियसनेस को, बीमार होने के बावजूद आप हेल्थ, आई एम हेल्थी, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे, ऐसे एफर्मेशंस करिए, उसको लिखिए, तो आपके सेल्स आपके साथ कोऑपरेट करेंगे 100%। राइट। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा था लास्ट में? आई थिंक आई यू आस्क्ड समथिंग जो एल्स। जो पैनिक वगैरह हो गए हैं, जो डिप्रेशन में लोग हाँ, चले गए हैं, तो क्योंकि घर का माहौल होता है, तो एक भी इन्फेक्ट हो गया या घर में एक भी पॉजिटिव है या वो एडमिट है या घर पर है, तो तो सारा पूरा फैमिली उसमें डिप्रेशन में चली जाती ये है। मन में नेचुरली मन में फियर आता है लोगों के कि उन्हें हो गया तो हमें तो नहीं हो जाएगा। ये एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, तो जी इट इज नेचुरल। तो इसमें कुछ मतलब हम, इट इज अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। जी हाउएवर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन थिंक ऑफ वेज ऑफ रेजिंग आवर इम्यूनिटी। फिर से राइट। अपने नेगेटिव थॉट को कैसे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है, कृतिका का ये क्वेश्चन था। जब भी जी नेगेटिव थॉट आता है, जैसे नेगेटिव थॉट आया कहीं मुझे तो इन्फेक्ट ना हो जाए, मुझे भी इन्फेक्शन ना हो जाए, उसी समय आप एकदम से रियलाइज कर लिया कि मैंने एक ये फियरफुल थॉट यूनिवर्स में भेजा है। जो जी हमारे विचार हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। हम जो बार बार सोचते हैं वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट होने लग जाता है हमारे आसपास। तो उस समय जी हम अपने आप को बोले कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये नेगेटिव थॉट है। उल्टा बोले आई एम हैप्पी एंड हेल्थी, आई एम सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। और ऐसे अपने आप को पॉजिटिव चीजें, अब आंखें बंद करके आप ये भी सोच सकते हैं कि आपके आसपास एक गोल्डन लाइट है जो कि डिवाइन लाइट है, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आप उसके अंदर बैठे हैं। कुछ भी नेगेटिविटी आपके उस लाइन के अंदर नहीं आ सकती आपके जी पास। और फिर आप ये विजुअलाइज करिए, मॉर्निंग में उठते हुए, रात को सोने से पहले, यू आर सराउंडेड इन अ कोकून ऑफ डिवाइन व्हाइट लाइट। आप जिसको भी मानते हैं उनके बारे में सोच लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और उनसे ये लाइट प्रोटेक्शन की मांगिए, और फिर अफर्म करिए आई एम सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। तो इस तरह से नेगेटिव और फेयरफुल विचार आएंगे क्योंकि हम ह्यूमन हैं, लेकिन उनको वेटेज नहीं देनी, उन पर ज्यादा जोर नहीं डालना, उसको उसी समय कैंसिल 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 करके उसके उल्टे पॉजिटिव विचार पर सोचना है, और जी इससे आपकी इम्यूनिटी लेवल नेचुरली बढ़ेगा। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और काफ़ी वाइडली इसको बहुत डिटेल में समझा। आई थिंक जो लोग के क्वेश्चन हैं वो हमारे को सुन रहे हैं और इनसे पूरा उनको हेल्प मिल रही है।
एक प्रेम दोरजी भुटिया जी हैं, अपना एक क्वेश्चन है उनका, हाउ कैन वी डील द मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड इन द लॉकडाउन। लॉकडाउन में वो मेंटल हेल्थ को कैसे वो कर सकते हैं, सोशल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर है ये। श्योर तो पहले सोशल हेल्थ में लेती हूँ। सोशल हेल्थ में हमारा फिजिकल डिस्टेंस है लोगों के साथ, लेकिन सोशल डिस्टेंस हम जरूरी नहीं हम उनको फिजिकली मिलने जाएं। हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम आपको मिल रहे हैं इस समय, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप वीडियो कॉल्स करिए, आप फेसबुक पे जाइए, आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, और जितने भी आपके रिलेटिव जो बाहर भी रहते हैं इंडिया से, दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव मीटिंग्स एंड चैट्स विद देम। तो आप, जी बल्कि मैंने ये देखा है कि इस टाइम हम लोग ज्यादा सोशली कनेक्टेड हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो सोशल का तो आपका वो है। दूसरा, आप आपस में अगर घर में आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो वो भी एक ब्लेसिंग है, वो भी एक ब्लेसिंग है कि आप सब इकट्ठे हैं, उस पर भी फोकस करिए। जो भी हमारे लाइफ में अभी अच्छी चीजें हैं, इस कोरोना के अलावा और भी ब्लेसिंग्स हैं, हम उनको नजरअंदाज ना करें। जो अच्छी चीजें हैं उनको हम ग्रेटफुल फील करें। और वो जी आपका सोशल का आंसर हो गया। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को अगेन व्हाट आई बीन सेइंग सिमिलर टू दैट, you need to take charge of your thoughts, you need to maybe spend some time alone, और आंखें बंद करके बैठिए शांति में, और अंदर देखिए आपके विचार क्या चल रहे हैं, किस तरह के विचार चल रहे हैं। आपने सिर्फ अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है कि मैं जी अधिकतर क्या सोचती हूँ, पॉजिटिव सोच रही हूँ या मैं फियरफुल और नेगेटिव ज्यादा सोच रही हूँ। तो इंट्रोस्पेक्शन, अपने माइंड की इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। एंड में हर एक को एफर्ट करना पड़ता है, अगर वो अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो अपने एफर्ट में आपको बता सकती हूँ, लेकिन आपको बैठ के अपने आप करना पड़ेगा। तो आप कुछ समय अकेले शांति से बैठिए और अपने अंदर झांकिए कि आप क्या ज्यादा सोचते हैं। अगर आपको लगता है आप ज्यादातर नेगेटिव सोच रहे हैं, तो फिर से आप, ये जैसे ही आपको एहसास होगा, नंबर वन स्टेप ये हो गया। उसके बाद आप उसका उल्टा, ऑपोजिट पोलैरिटी कहते हैं इसको, ऑपोजिट थॉट सोचिए। तो आई एम हेल्थी, आजकल सब अफर्म करें, आई एम हेल्थी एंड हैप्पी, माई सेल्स आर वाइब्रेंट एंड हैप्पी। अपने बॉडी से टॉक टू योर बॉडी, यू नो, माई बॉडी इज हेल्थी, माई सेल्स आर वाइब्रेंट। जितनी बार हम पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं, उतनी ही हमारे बॉडी के सेल्स थ्राइव करते हैं। और जितनी बार हम उसको मायूसी के विचार देते हैं, वो उतने ही बेचारे मुरझा जाते हैं। तो इसलिए हमारे विचारों का हमारे शरीर के ऊपर, माइंड ओवर द बॉडी का बहुत इम्पैक्ट होता है। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम अब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स टू स्टार्ट ऑफ विद। देन यू नो, जस्ट मेक श्योर यू एक्सरसाइज लिटिल बिट, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको फील गुड हार्मोन्स जनरेट होंगे। और फील गुड हार्मोन्स आप देखेंगे, कुछ आधा घंटा वॉक भी करेंगे आप अपने बालकनी, नीचे ड्राइवे में, बालकनी में, या घर के आगे आगे मास्क पहन के कर जी सकते हैं, तो आप बेहतर मूड में आएंगे, आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। या आप कॉमेडी मूवीज देखिए फैमिली के साथ, कुछ अच्छा कुकिंग करिए। तो अपना ध्यान कोरोना कोरोना ये हटा कर और कितनी चीजें पॉजिटिव हैं अभी लाइफ में, वो अपनी ब्लेसिंग्स को दीजिए। इस तरह से आप अपना माइंड को मेंटल पीस रख सकते हैं। जी सभी काफ़ी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं मैम, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं इसमें कि काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफ़ी आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छा आपका है। आई एम श्योर कि इसके बाद भी ये वीडियो जो शेयर करेंगे सभी लोग, तो आपका जो मैसेज है बाकी लोगों तक भी पहुंचेगा। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो तान्या मैम से आप यहाँ पूछ सकते हैं। तान्या मैम जो है बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, और घर में भी जो लॉकडाउन में भी वो अपनी कंसल्टेंसी लोगों को ऑनलाइन दे रही हैं, और बहुत ही नॉमिनल रेट उनके जो चार्जेस हैं वो अभी ले रही हैं, बिकॉज यू नो कि सारा जो पैनिक की एरिया अभी है हमारे सारे सराउंडिंग में। सो इसमें तो मैम जो अभी सिचुएशन है, अभी जो अभी हमें ये नहीं मालूम है कि हम कब तक इस चीज़ को कैरी करेंगे और कब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वैक्सीन कब तक हमारे पास आएगी, और ये कब तक हम इस सिचुएशन में, इसी लॉकडाउन के सिचुएशन में रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास काफ़ी बड़ा जो है बड़ा चैलेंजिंग वगैरह भी है। तो इसमें जो एक क्वेश्चन और गीतिका पटेल का आया, हाउ कैन आई कंट्रोल माई एंगर, वो एंगर के ऊपर अपना वो कह रही है, गेटिंग इजीली
तो आप एंगर के बारे में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं लॉकडाउन में, नेचुरली थोड़ा सा जो लोगों का घर में पैनिक हो जाते हैं क्योंकि घर में ही रहना है और कितना टाइम रहना है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है सभी उसमें। तो थोड़ा सा एंगर और वो फ्रस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा सा मैम आप टिप्स दें। गीतिका पटेल हैं जो एक क्वेश्चन पूछ रही हैं मैम। ठीक है। हेलो गीतिका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। गीतिका, जो आजकल आपने जो फीलिंग्स बताई हैं, एंगर और फ्रस्ट्रेशन, वो अगेन नॉर्मल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम सभी को ये ह्यूमन फीलिंग्स आती हैं पहले, लेकिन फिर हमें मालूम है कि ये फ्यूटाइल है और जितना हम इसमें इंडल्ज करेंगे उतना ही हम और डूबते जाएंगे। तो हमें हमेशा अपने आप को उठाना है, अपनी पॉजिटिव कॉन्शियसनेस रखनी है। तो आप अपने गुस्से के लिए क्या करिए, नंबर वन, जर्नलिंग करिए। जर्नलिंग मीन्स आप एक इमोशन एंड थॉट डायरी बोलते हैं साइकोलॉजी में, एक डायरी बनाइए जिसको थॉट्स एंड इमोशंस जर्नल बोलते हैं। आप अपने सारे भड़ास उसमें पहले निकाल दीजिए, अकेले, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप कोई कॉन्फिडेंट हो, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, आपकी कोई फ्रेंड हो, उससे आप फोन पर बात करो, अपना मन हल्का करो। और अगर आपको लगता है आप किसी से नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी काउंसलर को सीख करो, जिनसे आप अपनी फर्स्ट स्टेप होता है एक्नॉलेज योर एंगर विच यू हैव, वेरी गुड। नंबर टू, एक्सप्रेस इट, व्हाई यू आर एंग्री। सो व्हेन देयर इज साइकोथेरेपी, व्हेन यू टॉक अबाउट इट, आपको खुद ही अंदर से रियलाइजेशन आएगी कि अच्छा, मैं इसके कारण एंग्री हूँ, इसके कारण एंग्री हूँ। और फिर थर्ड स्टेप है, एज अ प्रोफेशनल मैं फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवाती हूँ, जिसमें मैं अपने क्लाइंट्स को एंगर को बदल के उसका जो ऑपोजिट इमोशन है, एंगर का उल्टा लव हो सकता है, पीस हो सकता है, मैं उसकी तरफ उनको फिर बोलती हूँ, आप सोचिए, और फिर वो उनकी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, इस तरह से फिर उनकी थेरेपी होती है। अच्छा, अब जब फ्रस्ट्रेशन है, तो नेचुरली यू मीन यू नो ऑल ऑफ अस कांट गो आउट फ्रीली जैसे हम पहले, जो हमारा लाइफस्टाइल पहले था, हम सब उसको मिस कर रहे हैं। नेचुरली हमारा जिम बंद है, लेडीज के लिए पार्लर्स बंद है, तो नो सब कुछ हम लोग वाकई में मिस पार्लर कर बहुत रहे मिस हैं। करती है। I'm sure. I mean, I really miss going to the parlors. So, you know, we all are going through this. We're all human. You are not alone, remember. You are ट्रू not ट्रू। alone. We are all connected. जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको आप ऐसा करें ना, आप थोड़ा सा जैसे फिर से रूटीन बनाइए अपनी। ये मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है, अपने जैसे अपने आप को मैनेज करने के लिए। आप ये मत सोचिए कि कहीं जा नहीं सकते, तो जैसा भी दिन चल रहा है चले, नहीं, ऐसे नहीं है। यू टेक कंट्रोल इन योर हैंड, make a routine. I will get up at this time. Maybe if you get up early, go for a walk. If there's a park, आप park मास्क पहन के वॉक, पार्क में सुबह जा सकते हैं। कई लोग जा रहे हैं मॉर्निंग में वॉक के लिए, जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है। फिर घर के आगे आगे भी वॉक कर सकते हो आप। तो थोड़ा सा घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर चार दीवारों में सारा समय रह रहे हैं, तो वो तो वाकई में डिप्रेशन ला देगा। स्टेल एयर में, आपको फ्रेश एयर में बैठना, जैसे बैल्कनी है तो वहां चाय पीजिए मॉर्निंग में या इवनिंग में, ठीक है, एक वो है। एक आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे जुम्बा की क्लासेस ऑनलाइन है, टीवी पर है, कुछ भी कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। दूसरा, घर का माहौल पॉजिटिव रखिए। फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो जैसे maybe you can, you know, I've got a lot of my friends who are trying so many new recipes now. It's so strange, and mostly men. इतने मेन अब कुक बन गए हैं, रोज कुछ नया डाउनलोड करके फिर वो उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं। so so you know, what else can you do? I think you can read, if you're fond of reading. आप अपनी हॉबीज और पैशंस की तरफ ध्यान दीजिए। मे बी आप ये जो मल्टी डिजिटल कोर्स है, ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज हैं, जैसे मेरे को डिजिटल कोर्सेज पे करने की शौक आ रहा है, बिकॉज मैं डिजिटल में अभी इतनी नहीं हूँ एफिशिएंट। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है कि घर में बैठे आप नया डिजिटल ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए। तो आप ये सोचिए कि आपको क्या शांति देता है, क्या खुशी देता है। जो भी खुशी देता है आप उसमें इन्वेस्ट करिए इस समय। तो आपका टाइम, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे उसमें जूम पर। जैसे मेरा एक ग्रुप है जिसमें हम इकट्ठे मेडिटेशंस करते हैं या हम हीलिंग बेचते हैं। तो फिर उसमें मेरे कितने फ्रेंड्स बन गए हैं। 2 घंटे हम लोग जूम वेबिनार में बात करते हैं। तो मैं तो 2-3 जूम वेबिनार्स होते हैं, जैसे मेरे दिन में 2 होते हैं, तो मेरा तो दिन का पता ही नहीं चलता। फिर आजकल कुकिंग, आप घर में भी इतने काम होते हैं, तो अपने आप को बिजी रखो। जब आप अपने आप को बिजी रखोगे, थोड़ा बाहर फ्रेश एयर लोगे, तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, क्योंकि अब एयरलाइंस भी धीरे धीरे ओपन होने लगी है। तो आई जस्ट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 मोर मंथ्स मैक्स, एंड देन वी विल बी बैक टू नॉर्मल। धीरे धीरे तो खोल ही रहे हैं फेजेस में। तो लेट्स जी लेट्स कीप आवरसेल्व्स ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल।
And every time we have a negative thought, let us cancel, go to the opposite, positive, optimistic thought. That's what I would say. Thank you. वंडरफुल मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मिस्टर जीके हैं लिंक्डइन जीके हैं ये, हाउ कैन स्टॉप द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू कम टू योर प्लेस एट द टाइम ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपने घर पे आने से कैसे रोकोगे। इट्स वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन कि वो घर में आके आ जाएं और आप उनको बोले नहीं जी आप मत आइए। तो इट्स हाँ बिल्कुल। वैलिड क्वेश्चन और ये सभी के लिए है ये डेफिनेटली जो लोग और मोरलेस मेरा भी यही मानना है कि एटलीस्ट उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इधर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो उनके लिए भी और सामने वाले के लिए भी एक अच्छा हुआ है। तो व्हाट यू वांट टू से मैम ऑन दिस दिस हाँ, क्वेश्चन मैम? Yeah, you are right, Lachlan ji. It's a very catch-22 situation. हम या किसी को offend नहीं करना चाहते हैं. राइट However, अगर आपके घर में बच्चे हैं और बूढ़े हैं, तो वो तो एक रीजन है आपको उनको समझाने का कि हम नहीं चाहते कि 60 एंड अबव या फिर 10 एंड बिलो चिल्ड्रन को रिस्क दिया जाए। तो आई वुड ऐसे पोलाइटली आप उनको मना कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। जी और देर आर वेज इनडायरेक्टली आप उनको टैक्टफुली मना कर सकते हैं अगर आप सेफ नहीं फील कर रहे हैं। जी तो इसमें कोई गिल्टी होने की जरूरत नहीं है, बोल्ड होना इसमें ही कोई पड़ेगा गलत मैम। बात नहीं। यस थोड़ा सा पोलाइटली उनको बोल दीजिए कि यस अभी थोड़ी देर और रुकते हैं या फोन पर बात कर लेते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को सुरक्षा रख रहे हैं, उनको भी सुरक्षित रख रहे हैं इस उनको तरह से। तो बहुत ज़रूरी है मैम कि इसको बोलना है और पोलाइटली बोलना है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत पोलाइट वे में उनको समझाना है इस चीज़ को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रहें। और आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी जो लेबर्स हैं वो अपने होम टाउन पहुँचने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है, किसी भी हालत में वो पहुँचना चाहते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं मानता हूँ कि कुछ केसेस भी हमारे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और जो लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं वो लोग आपको और ऐसे बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए इस तरह की सुविधाएं नहीं है ना, उनका केवल ध्यान है कि उनकी रोजी रोटी है या उनको घर पहुंचना है। तो इट्स ए पैनिक हाँ सिचुएशन। तो ये हमारी ओवरऑल सभी लोगों की जिम्मेदारी और ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों हाँ तक किसी भी तरह से, चाहे व्हाट्सएप से किसी तरह से या जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में उन लोगों तक पहुंचे, उन लोग को ही समझाएं, उनको बताएं कि ये सब चीजें आप पैनिक ना हो और सब चीज ठीक हो जाएगी। एक क्वेश्चन हाँ और आ रहा है मैम, सुभाष रतुरी जी का आ रहा है, यस वी नीड टू सी दिस थिंग अराउंड वे इन मोर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक वे। उन्होंने भी यही कहा कि ऑप्टिमिस्टिक वे और पॉजिटिव वे में इस चीज़ को लेना चाहिए डेफिनेटली। ऋतुरी सर आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे को ये पॉजिटिव रहना है और ऑप्टिमिस्ट रहना है, वही सबसे बड़ा हमारे लिए भी टूल है इस उसमें। एक क्वेश्चन और अभी करेक्ट। गीतिका दोबारा आ रहे हैं, ऑफिस माई ऑफिस massive. अच्छा, workload is massive. I hardly get time to extra stuff. How can I more clear headed? तो अब सॉरी, उनका कैन जो यू ऑफिस का हाँ बहुत वर्कलोड है मैम उनका। माई ऑफिस वर्कलोड इज मैसिव एंड आई हार्डली गेट टाइम। उनको बहुत कम टाइम मिलता है कुछ और दूसरा कुछ करने के लिए। तो उसके लिए हाउ कैन आई बी मोर क्लियर हेडेड? क्लियर उनको क्या व्हाट? क्लियर हेडेड क्लियर हेडेक? या अच्छा। मतलब वो जो उनका उनका कहना है कि जो उनका जो ऑफिस का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क है, तो एक्स्ट्रा काम के लिए उनके पास कुछ वो सब नहीं उनका होता। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो उनका ऑब्वियस है कि जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं या घर ऑफिस में भी जा रहे हैं तो वर्कलोड बढ़ा हुआ है क्योंकि अच्छा, जो ओके, काम समझ जी, गई। तो उनके पास सैटरडे संडे और छुट्टी नहीं होती क्या? 7 डेज काम होता है क्या? अगर आपका जो भी हॉलीडे टाइम डेजिग्नेट किया गया है, आप वो अपने अपनी हेल्थ पर लगाइए, रिलैक्स करिए। बिकॉज इम्यूनिटी जो हमारी है वो ओवरवर्क और एग्जॉस्शन से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो इस हम्म, दौरान हम लोगों ने अपना ध्यान रखना है कि हम जब भी टायर्ड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स फील कर रहे हैं, तो हम अपने आप को अपने डाइट, न्यूट्रिशन, रेस्ट और स्लीप, अपनी नींद की साइकिल, आप एक ये भी चीज प्रॉब्लम आई है इसमें कि हमारी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गए हैं कोरोना में, क्योंकि रूटीन्स बदली हैं। तो लेकिन हमें बेशक अलार्म लगाकर हम सुबह टाइम पर उठें ताकि हमारा एक साइकिल फिर से बने, वो जी करना जरूरी है। तो मैं उनसे, आपने उनका नाम नहीं बताया मुझे, जो भी जेंटलमैन है उन गीतिका जेंटलमैन पटेल को यही। हाँ जी। गीतिका पटेल हैं, गीतिका पटेल।
Acha, so Deepika, I like you to basically, whatever time you get off, I mean, if you get a weekend off, you just take that for yourself. Just relax, just do nothing and chill, just chill because आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है फिर से वीक के लिए. तो अगर आप ऐसे नॉन स्टॉप काम करते रहेंगी तो आप फिर आप ज्यादा चांसेस है आपकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है. तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए इस टाइम. प्लीज डोंट नेग्लेक्ट योरसेल्फ. और भी एक क्वेश्चन था मैम कि जो लोग ज़्यादा घर पे रह रहे हैं अभी, ज़्यादा उनकी फिजिकल मूवमेंट भी नहीं हो पा रही है और वहाँ से उनको स्ट्रेस भी हो जाता है कई बार। बहुत लोग के पास काफ़ी काम है, तो बहुत लोग के पास कम काम है और किसी के पास बहुत कम काम है, मतलब वो बिना ऑफ़िस जाए काम हो भी नहीं सकता है और बहुत सारे लोग तो तो इस सिचुएशन में, तो हाँ, उनके लिए क्या मैसेज दें? जो लोग घर में बिल्कुल काम नहीं है उनके लिए तो बहुत इजी है. आप खड़े होकर ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर लीजिए, मार्चिंग कर लीजिए, अपने नीज को ऐसे हाई ले जाके ऑन द स्पॉट एक्सरसाइज कर लीजिए. फिर एक स्ट्रिंग्स आई हैं आजकल जो फैशन चला है, आप वो स्ट्रिंग्स को पुल करते हैं, आपके सारे मसल्स वर्कआउट होते हैं. वो आप आई थिंक अब अमेजोन खुल गया है, कई एरियाज में खुल गया है, आप वो ऑर्डर कर सकते हैं. तो अगर काम नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जी, एक्सरसाइज करने के बहुत तरीके होते हैं. आप सिंपल योगा पोस्चर सीख लीजिए, आप जी, घर के अंदर ही वॉक कर लीजिए, घर के आगे वॉक कर लीजिए. तो वो तो बहाना ढूंढना है. सॉरी बट यू नीड टू बी स्ट्रांग, यू नीड हाँ, टू टेक कंट्रोल ओवर योर रूटीन. राइट, ओके, सो थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है. और जी, जिनका लोड बहुत ज्यादा है जी, उनको क्या करना है कि जैसे अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं सारा दिन, बीच बीच में उठ के चलें, जी, पानी पिए, अपने अपने साथ पानी का ग्लास रखें, लॉट्स ऑफ वाटर. बीच बीच में ग्रीन टी ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहिए. और शाम को जब आपका काम खत्म हो जाता है तो मेक श्योर दैट बिफोर यू स्लीप योर माइंड इज रिलैक्स्ड. ट्रू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनवाइंड सो दैट यू कैन स्लीप बेटर. एंड जो स्लीप में हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन के सेल्स सब रिकवर करते हैं, तो वो ट्रू। बहुत जरूरी है. हाँ, क्योंकि तो डे इस टू डे तरह जैसे से अभी दीपिका कह रही थी हम्म, कि उनका बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आई एम श्योर उनको एक अच्छी नींद की भी बहुत ज़रूरत है कि वो बहुत अपना काम करने के बाद वो बहुत अच्छी स्लीप और बहुत अच्छी तरह से रात को वो सोएँ ताकि फ्रेश मॉर्निंग में फ्रेश वो फ़ील करें और करेक्ट. उनकी जो बॉडी उसी तरह से और सबसे बड़ा मैम इम्यून सिस्टम का जो हमारा है कि क्योंकि बिकॉज़ ऑफ इंडिया में रिकवरी रेट इसलिए ज़्यादा है कि हम लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इम्यून करेक्ट. सिस्टम को मेंटेन करने की भी ज़रूरत है, तो बहुत लोग काफ़ी लोग वीक भी होते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है क्योंकि हर एक की डिपेंड करता है कि बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो? एक अपनी आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप विटामिन सी टैबलेट्स ले सकते हैं. और जी, एज पर योर डॉक्टर आप और भी मल्टी वाइटामिन हैं, वो सबको जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे यंग लोगों को मल्टी वाइटामिन की जरूरत नहीं है. लेकिन जो लेडीज 40 एंड अबव हैं वो अपना कैल्शियम मल्टी वाइटामिन लीजिए. और जो यंग बच्चे हैं, और स्पेशली विटामिन डी, जो विटामिन डी कैल्सीरोल है, वो जी, हाईली रिकमेंडेड है. 60K जी, कैल्सीरोल सैशे आता है विटामिन डी का, वो आप पानी में डाल के या मिल्क में डाल के भी वंस अ मंथ आपको लेना है. वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो हमारे जी, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है इतने महीनों में. जी, तो वो जी, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं. आप बच्चों को भी आप उनके पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लीजिए. बट जैसे मैं 13 years old का मेरा बेटा है, उसको भी उनकी पीडियाट्रिशियन ने 60K ओह! कैल्सीरोल बोला है, और हमारे एडल्ट्स के लिए भी उतना ही डोजेज काफी है. तो विटामिन राइट, डी का ध्यान रखिए, कैल्शियम ले लीजिए. एंड विटामिन सी फॉर एवरीबॉडी, आई थिंक एवरी डे ले लीजिए या वंस ऑल्टरनेट डे ले लीजिए. तो राइट, दैट इज फॉर द वीक पीपल आई थिंक. एंड प्लस राइट, दे कैन ऑल्सो हैव मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, ओह! क्योंकि ऑब्वियसली हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग बनानी है तो हमें अपना खान पीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा. इट्स वेरी ट्रू मैम, इट्स परफेक्टली मैम और सभी लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं मैम और उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल और आंसर देने के लिए आपका धन्यवाद भी बोला है कि आप काफ़ी सजेशन प्रैक्टिकल और पॉजिटिव उसमें दे रहे हैं तो रियली नाइस और रियली थैंक यू थैंक वेरी यू. मच गाइस आप लोगों को थैंक यू. हमारे साथ जुड़ने के लिए यदि आपके पास किसी के पास और क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ क्विकली आप विद इन अ मिनट आप पूछ लीजिए क्योंकि इसके बाद मैं तानिया मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ मेडिटेशन टिप्स
क्योंकि मैम बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत हाईली एक्सपीरियंस हैं, तो मैं एटलीस्ट 10 मिनट का एक मेडिटेशन सेशन के लिए जरूर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर हमें वो टिप्स बताएं और कैसे हम मेडिटेट करें, कैसे हम अपने बॉडी को वो करें, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत पावर होती है जो कि हमारे हर चीज़ से फाइट करने के लिए और हमारे को अंदर से जो हमारी जो चेतना को जागृत करने के लिए, हमारी मानव चेतना को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो एनीबडी इफ यू है, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हमसे यहाँ पूछें। और मैम मेडिटेशन के बारे में छोटा सा मैं पूछना चाहूंगा कि मेडिटेशन के बारे में आप क्या समझती हैं और कैसे ये हेल्पफुल होता है। बिफोर वी गो फॉर द मेडिटेशन, तो थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में आप ब्रीफ करेंगे तो विल बी वेरी ग्रेट मैम। श्योर श्योर। जो मेडिटेशन होती है वो बेसिकली क्या करती है, होता क्या है मेडिटेशन? मेडिटेट मीन्स टू जस्ट थिंक इन, sit in silence by yourself and observe your breath and your thoughts. आप साइलेंस में बैठ के अपने सांस जैसे आ रहे जा रहे सिर्फ उसको ऑब्जर्व करिए, नंबर वन। और साथ ही साथ जो विचार चल रहे हैं उनको भी जस्ट एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करें। किसी विचार के अंदर घुसना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करो बाहर बाहर से। कुछ मिनट ये करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस धीरी होते जा रही है, गहरी होते जा रही है और आपके विचार ऑटोमेटिकली स्लो होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेथ हमारे थॉट्स को स्लो करता है। तो फर्स्ट वे टू रिड्यूस एन ओवर एक्टिव माइंड, जो आजकल सारी दुनिया ये प्रॉब्लम लेकर आती है कि मेरा माइंड बहुत काम करता है, उसको स्लो करने के लिए बेस्ट तरीका है आप अपने सांसों को ऑब्जर्व करिए। उसके बाद आप एक सिंपल ग्राउंडिंग कहते हैं उसको, वो मैं अभी करवाऊंगी एक्चुअली में, आप वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और ग्राउंडिंग और सेंटरिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग का मतलब होता है अपने आप को थोड़ा स्टेबल बनाना, अपने विचारों को थोड़ा सा स्लो करना, और उसके बाद फिर जो भी मेडिटेशन है हम शुरू करते हैं। तो दैट्स द आंसर। आप कहें तो मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर सकती हूँ। हाँ, एक मिनट मैम, मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और प्रेम जी का आया है, मैं वो लेना चाहूँगा और मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। वो है सम पीपल दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। मैंने अपनी लाइफ से वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनसे वो खुश नहीं है, एंड इवन नॉट हैप्पी विद द अदर्स टू, दूसरे के लिए भी वो खुश नहीं है, पता है। सो हाउ कैन वी डील विद दोज पर्सन टू ब्रिंग देम नॉर्मल? उनको हम नॉर्मल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब ये प्रॉब्लम तो अपनी नहीं है, दूसरों के लिए है कि वो खुश नहीं है, लेकिन जी। तो आप ये पूछ रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं उनके लिए? उनके लिए ये क्या कर सकते हैं, कैसे उनको नॉर्मल कर सकते हैं? ठीक है। तो लेट्स से आपका कोई क्लोज पर्सन है आपकी फैमिली में, जो आप उसको ऐसे सफर करते हुए देख रहे हैं और आप लगता है कि मदद करूं मैं इसकी। तो सबसे पहले आप उससे पर्सनल बात करके देखिए, अगर आपकी इतनी रेपो है, अगर वो आपको इतना ट्रस्ट करता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। चांसेस होते हैं कि जो बंदा अपनी लाइफ से खुश नहीं है उसको या तो आउटलेट नहीं मिल रहा कहीं भड़ास निकालने की, उसकी ही इज नॉट फीलिंग वैल्यूड, ही इज नॉट फीलिंग हर्ड, ही इज नॉट फीलिंग वैलिडेटेड, यू नो। सो इफ अ पर्सन इज नॉट फीलिंग वैलिडेटेड, कुछ वो प्रेजेंटिंग इशू है कि वो खुश नहीं है। उसके डीपर इशू क्या है वो जानने की कोशिश करें उससे बात करके। और अगर आपसे आपकी बात करने पर नहीं हेल्प मिल रही है तो आप फिर उनको सजेस्ट करिए कि आप काउंसलिंग लीजिए। काउंसलिंग में कुछ जरूरी नहीं कि वही जाते हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम है। आजकल काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है। काउंसलिंग का मतलब है आप अपनी कोई भी क्लैरिटी लाना चाहें लाइफ में, तो आपको एक थर्ड पर्सन उसको रिफ्लेक्ट करता है कि जो आप बातें बताते हैं, और अपने आप फिर वो आपको सॉल्यूशंस अपने अंदर से ही निकलवाता है काउंसलर। तो दूसरा, ये एक नेचर बन जाती है अनहैप्पीनेस। कहते हैं ना कि अनहैप्पीनेस को हैबिट मत बनाइए, क्योंकि अगर हमें आदत पड़ जाती है अनहैप्पी रहने की, तो फिर अगर हमारे लाइफ में खुशी आ भी रही होती है तो हम उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो ये एक बिल्कुल यू राइट, एक नेगेटिव पैटर्न पे चल रहे हैं। सो एंड दूसरा, उनके अंदर एक विल होनी चाहिए ये चेंज लाने के लिए। लेट्स से आप तो चाहते हैं कि ये चेंज हो, लेकिन अगर उनके अंदर ये विल ही नहीं है तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा, बिकॉज सेल्फ एफर्ट करना भी जरूरी है।
या तो उनको साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए भी ले जा सकते हैं आप। राइट। थैंक यू मैम, नाइसली एक्सप्लेन। अब हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर, जो कंसंट्रेशन का जो है वो कैसे वो इंक्रीज कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये हर्षित पूछ रहे हैं। हाँ, तो हर्षित, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को हिप्नोथेरेपी के थ्रू कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज कराने में हेल्प करती हूँ। हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि हम ये आपको सिखा भी सकती हूँ कि आप अपने आप को कैसे करें। एक बार सीखने के बाद सेल्फ हिप्नोसिस सिखाती हूँ मैं, जो आप फिर मुझ एक बार सेशन लेने के बाद आप अपने ऊपर भी कर सकते हो। तो जी कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले लेट्स से आपने पढ़ाई करनी है, आप बैठे हैं, एकदम स्टार्ट मत करिए पढ़ाई अपनी। आई एम अज्यूमिंग ही इज अ स्टूडेंट, आई एम या अज्यूमिंग। आप एकदम बेटा स्टार्ट मत करिए पढ़ना। पहले आप ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग जो मैं अभी सिखाऊंगी, आंखें बंद करके, स्पाइन सीधी करके, सांस ऑब्जर्व करना है, अभी मैं पूरा करवाऊंगी। थोड़ा सा मैम पीछे जाना 10 होगा आपको, मिनट क्योंकि आपका 10 हेड। मिनट जी 10 मिनट कम से कम आप अपने आप को पहले ग्राउंड करिए, सेंटर करिए, रिलैक्स करिए माइंड को। जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तो आप ऐसे हाथ मल के अपनी आंखों पे रखिए और अपने माइंड को बोलिए 3 बार, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। जो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका तब ओपन हो जाएगा जब हम ग्राउंड एंड सेंटर करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें कि एक कॉन्शियस माइंड होता है जो कि एक्टिव माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड होता है जो डीपर लेयर ऑफ माइंड होती है, वो ओपन हो जाता है, मेडिटेशन से ओपन हो जाता है, ग्राउंडिंग से ओपन हो जाता है। और तब आप जो भी एफर्मेशन या सजेशन या पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने माइंड में डालेंगे, वो आपको 100% इफेक्टिव होगा। लेकिन ये आपको एक दिन नहीं, आपको रेगुलर 21 डेज मिनिमम प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा हिप्नोथेरेपी के आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। ये आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप रोज रात को सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करके पढ़िए। तो आप रेगुलरली 21 डेज ये पढ़ेंगे तो आप में बहुत चेंजेस आएंगे। सो थैंक यू ये वेरी इसके मच लिए मैम, ये आई थिंक हिप्नोथेरेपी बहुत हेल्प स्टूडेंट्स के करती है। लिए और उनके लिए बहुत अच्छी आपने नॉलेज यहाँ शेयर की है। आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स और ये सब देंगे समझेंगे तो वो इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। तो इसमें है तो मैम, मेडिटेशन के लिए हम लोग आगे चाहूँगा कि आप मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ करें, मैं और थोड़ा मैं सा सभी दर्शकों से लक्ष्मण जी, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मैं मेडिटेशन का पर्पस क्या है, क्या कौन सी मेडिटेशन करा रही हूँ। जी मैम। तो हाँ, तो आज आज का जो हमारी सिचुएशन है, आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर कि हम धरती माँ को और जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, उनको हीलिंग भेजें। हीलिंग। तो राइट। मैं सबको सिंपल मेडिटेशन सिखाऊंगी जिससे आप भी अपने घर में बैठकर दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है ये, हम सब में हीलिंग एबिलिटीज होती हैं। जी तो सबसे पहले हम अर्थ को हीलिंग भेजेंगे, और जी उसके बाद कोई भी आप एक इंसान के बारे में सोच सकते हैं आपकी लाइफ में जो फिजिकली या मेंटली ट्रबल्ड हो, उसके बारे में जिसको जरूरत हो हीलिंग की। तो जी। ये आप सोच लीजिए और फिर मैं आपको वो करवाऊंगी। पहले मैं आपको ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग कराऊंगी। दैट्स इट। अब आप रेडी हैं तो मैं कराती हूँ। यस मैम, आई थिंक मैं सभी दर्शकों से और जो हमारी ऑडियंस है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन में तानिया मैम को ज्वाइन करें और उनसे हीलिंग टिप लें। आई एम श्योर कि जो ये मेडिटेशन मैम सिखा रही हैं और जो ये बता रही हैं, इट्स हाईली इफेक्टिव, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज वो आप ला सकते हैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से। और यहाँ जो कि हज़ारों रुपए लेकर लोग सीखते हैं, यहाँ मैडम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखा रही हैं, ये टिप्स दे रही हैं, और जो डेफिनेटली आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। तो ये टिप्स आप देखें और आप इसको ज्वाइन करें। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मैम उसके बाद अवेलेबल रहेंगी आपके उन मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद हम अपना सेशन ये यहाँ फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे। मैम आप स्टार्ट करें, मैं एक इसका म्यूजिक साउंड भी लगाता हूँ जिससे कि इसमें
अभी सभी जहाँ पे भी आप बैठे हैं, आप कंफर्टेबली बैठिए, लेकिन अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और अपने हाथों को अपने लैप पर अपटर्न रखिए और रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट कंफर्टेबली सिट। चेहरे को थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखिए, नीचे मत देखिए, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। अब मैं आपको डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं पहले ये समझाऊंगी, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे। पहले आप सिर्फ मुझे सुनिए। हम डीप इनहेल लेंगे फ्रॉम द नोज, बॉटम ऑफ द स्टमक से, लंबी सांस बॉटम ऑफ द स्टमक, फिर हम बीच में स्टमक के लाएंगे, फिर हम लंग्स पर लाएंगे, धीरे धीरे ऐसे लंबा ऊपर लेके आएंगे नाक से to the count of 4, 1 2 3 4, और फिर होल्ड करेंगे 1 2, और फिर मुंह खोलकर बाहर फेंकेंगे अपनी exhale to the count of 6. So open your mouth and then you exhale to the count of 6 and then you hold again to the count of 2. So मैं फिर से बताती हूँ. Inhale deeply from the bottom of your stomach from your nose to the count of 4. Hold the breath to the count of 2 and exhale from your mouth to the count of 6 and hold again and then start the cycle again. So let's start now. Start inhaling deeply from your nose. 1 2 3 4. Hold 1 2. Exhale from the mouth. 1 2 3 4 5 6. Hold 1 2. Inhale 1 2 3 4. Hold 1 2. Exhale 1 2 3 4 5 6. Hold the breath. Inhale again to the count of 4. Hold again to the count of 2 और मुंह खोल के बाहर निकाल दीजिए सांस to the count of 6. अब आप जब ये अपने घर में प्रैक्टिस करें तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप जितना भी नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं वो सारे अपनी सांस से आप बाहर फेंक रहे हैं, जैसे कि फियर, एंजाइटी, टेंशन। ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए अपने सिस्टम में। हम अपनी बॉडी और अपने सेल्स को क्लेंस कर रहे हैं, तो हम ये सारा बाहर फेंक रहे हैं। और जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो हम पॉजिटिविटी, वाइट लाइट, पीस, रिलैक्सेशन जैसी आनंद, जॉय, ऐसी सुंदर चीजें ब्रीद इन कर रहे हैं। ये हो गया ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग। स्पाइन को सीधा ही रखिए। अब आप मेरे पीछे एक प्रेयर बोलेंगे। ये हीलिंग प्रेयर है और पहले हम अर्थ को करेंगे, वर्ल्ड के लिए करेंगे, मदर अर्थ के लिए करेंगे। तो I'll start the prayer. Connect to whoever you believe in, or just say, Divine Mother, Divine Father, Thou art omnipresent. आप हर जगह व्याप्त हो। Thou art in all thy children. आप हर प्राणी में हो। Manifest thy healing presence on the earth. अब आप आंखें बंद रखते हुए अपने सामने एक राउंड बिग बॉल इमेजिन करिए कि वो अर्थ है, जैसे ग्लोब होता है। जब ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि सामने मेरी बंद आंखों से ही इमेजिन करिए कि ये मेरे सामने अर्थ है और इसके अंदर पहाड़, रिवर्स और सारे प्राणी, पक्षी, पशु, सारा। 2 मिनट में चुप रहूंगी, आप ये इमेजिन करिए कि आपके सामने अर्थ है। अब आप अपने हाथों को आंखें खोल के देख लीजिए। अपने हाथों को ऐसे जोर जोर से विगरसली मलेंगे और इसको एटलीस्ट
जब आप घर में करेंगे तो एटलीस्ट 7 मिनट्स तक करना, जितना थोड़ा 7 to 10 मिनट्स करना। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। विग्रेसली इसको आप रब करिए और आप देखेंगे कि आपके पाम्स में से हीट निकलने लग जाएगी और एक टिंगलिंग सेंसेशन आने लग जाएगी। ये हमारा प्राणा है, ये एक हीलिंग एनर्जी है। अब जब टिंगलिंग और वार्मथ बढ़ जाए तो अपने हाथों को इस तरह ऊपर कीजिए और इस अर्थ को अब आप ये हीलिंग भेजेंगे। कैसे? आप ऊपर से नीचे हाथ करेंगे और हम 3 बार ओम बोलेंगे। ओम, ओम। ये हीलिंग हम अर्थ को भेज रहे हैं। ओम। ये करके हम ये बिलीफ रखें कि जो हमने हीलिंग एनर्जी हमारे पाम से निकली थी वो अर्थ और अर्थ के सभी प्राणियों को पहुंची है। सिमिलरली अब आप किसी एक इंसान का सोच लीजिए जो नीड में है, जिसके लिए आप प्रेयर करना चाहते हैं। फिर से आप ये प्रेयर बोलिए। Divine Mother, Divine Father, Thou art omnipresent, Thou art in all Thy children, Thou art in, उस पर्सन का नाम बोलिए। Manifest Thy healing presence in his or her body, mind and soul। फिर से रब करिए। उस पर्सन को अपने आंखों के आगे इमेजिन करते जाइए कि वो सामने खड़ा है या खड़ी है। बिल्कुल क्लियर जब पिक्चर हो जाए उस पर्सन की, 10 मिनट कम से कम घर में आप करिए इसको। ये रबिंग को भी आप कम से कम 7-8 मिनट तो करिए। जब आपको सच्ची में लगे कि वाइब्रेशन निकल रही है, हाथों में से हीट निकल रही है, तब आप सिर से पैर तक उस पर्सन के ओम, पहला ओम उसकी बॉडी की हीलिंग के लिए, ओम। दूसरा ओम उसकी माइंड की हीलिंग के लिए, ओम। तीसरा ओम उसकी सोल, उसके स्पिरिट के हीलिंग के लिए। अब डिवाइन मदर नोज उसको किसकी हीलिंग जरूरत है। लास्ट में हम बोलेंगे दाई विल बी डन। हमें नहीं मालूम, हम बस अपनी हीलिंग भेज रहे हैं आगे ईश्वर की इच्छा। दाई विल बी डन। और फिर वही हाथों को जिसमें आप हीलिंग, वो हीट फील कर रहे हैं, उसको अपने आंखों पर रखिए, अपने आप को हीलिंग दीजिए। ये डिवाइन एनर्जी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। जो भी हीट है अपने आप को दीजिए और बोलिए आई एम हेल्थी एंड हैप्पी। 3 बार बोलिए आई एम हेल्थी एंड हैप्पी। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। आई एम सेफली and protected, divinely protected at all times. I am divinely protected at all times. इस तरह से धीरे धीरे आप अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड डिवाइन प्रोटेक्शन में महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल वे में आपने इस चीज़ को किया कि आप कैसे कर सकते हैं, दूसरों को हीलिंग कैसे दे सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से डिस्टेंस हीलिंग इसको आप बोलते हैं कि डिस्टेंस हीलिंग, यानी कि दूर आपके रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं जो भी जिनको ज़रूरत है, उनकी आप हीलिंग भेजते हैं, तो डेफिनेटली ये वर्क करती हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग हीलिंग के बारे में, इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर आप गूगल में भी या नेट में भी सर्च करेंगे तो आपको ये डिस्टेंस हीलिंग के बारे में और ये हीलिंग के बारे में इनको जानकारी होगी कि हीलिंग से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच वहाँ तक पहुँचती है जो कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। जैसे अब हम लोग खुश होते हैं तो हमारा जो हैप्पीनेस के जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अगर हम नेगेटिव होते हैं, सैड होते हैं, तो बॉडी के सेल्स हमारे वीक हो जाते हैं और वो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगर हम खुश होते हैं तो पॉजिटिव, तो सेम वे हम आगे भी उसी तरह से लोगों को अगर हम हीलिंग देते हैं तो वो एक सोशल कॉज भी होता है। हम उसमें जो है लोगों की मदद भी कर रहे होते हैं और आपको भी उसमें एक सोशल जो आपका वर्क करते हैं और ये इससे खुशी होती है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जी। जब हम अपने आप को एक हीलिंग चैनल बनाते हैं
तो सबसे जी पहले वो डिवाइन हीलिंग हमारे से गुजरती है, राइट? हम चैनल हैं, जी तो उसका जी सारा बेनिफिट पहले हमारे थ्रू जाता है, हमारे माइंड, जी बॉडी एंड सोल पर, ठीक है? जी और अगर आजकल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी माय डियर फ्रेंड्स दैट एवरी डे आप एटलीस्ट 15 मिनट्स अर्थ के लिए प्रे करिए। और अगर आप किसी सब भगवान की दया से ठीक ठाक हैं तो कोई जरूरी नहीं कोई पर्सन हो, आप जनरल वेलबींग के लिए प्रेयर करिए, तो आपकी जो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगी, वो 100% ईथर में, एटमॉस्फेयर में रहती हैं। और वो आपको डेफिनेटली व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। तो सबसे पहले आप जब ये सेवा करेंगे आप खुद ही इसके बेनिफिशियरी होंगे। तो जी वी कैन डू दिस सिंपल, मैंने तभी बहुत सिंपल चीज सिखाई है कि आप हर कोई ये रोज 15 मिनट अपने दिन में टाइम निकाल कर करें। जी। तो ये बहुत अच्छा मैम आपने वो किया, और आज जो टाइम था हमारा 1 घंटे का, वो भी आपसे बात करके, और इतने क्वेश्चन्स हमारे पास आए, वो हमारा टाइम कब आगे निकल गया, 1 घंटे को क्रॉस करके हमने, वो भी ज़्यादा रहा। सो और कुछ टेक्निकल की वजह, रीज़न की वजह से हम लोग टाइम से शुरू नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो भी आज टॉक हुई है, और मैम का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं इसके लिए, वो रियली अमेजिंग हैं। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही पोलाइट और पॉजिटिव वे में लोगों ने लिया है, उसका एप्रिशिएशन भी लोगों ने बहुत प्रशंसा भी यहाँ पर अप्रिशिएट भी किया है यहाँ। तो मैं लोगों सभी आप लोगों से शेयर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये जो टॉक है इसका फ़ायदा मिले। तो हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह के सेशंस हम लोग करते रहें, और बताने मैम के साथ नए टॉपिक पर हम ज़रूर अगली बार नए सब्जेक्ट को लेकर मैडम के पास आएंगे। तो मैम अब मैं जाते जाते मैं केवल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक संदेश इस लॉकडाउन में, इस पैंडमिक सिचुएशन में अगर आप लोगों को देना चाहें तो प्लीज। सो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि रिमेंबर वी आर ऑल ह्यूमन एंड वी विल गो थ्रू द ह्यूमन इमोशंस ऑफ एंजाइटी फियर। पर जैसे जैसे आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे डेली, जो 15 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं मेडिटेशन, जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर कुछ भी हो रहा है आप अंदर खुश हैं। आप अंदर अपने दिल में आप चैन, पीसफुल हैं, खुश हैं, जॉय है, फिर भी आपके अंदर एक जॉय है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो ये आप रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा ये मेडिटेशन और या अपने अपने विचारों के साथ बैठना, अपने विचारों को डायरी में लिखना, अपने ऊपर वर्क करें। और दूसरा, ऑफ कोर्स, प्लीज स्टे सेफ, यू नो, टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड टू कीप योरसेल्फ सेफ एंड एवरीबody. So we are all, remember, we are all unity, we are all united, and we can best face this crisis when we all stand united together. So whoever is suffering, please remember you are not alone. We are all in this together. Thank you. थैंक और यू मैम। अगर अच्छा मैम, मेडिटेशन एक से क्वेश्चन कोई मैं भी और आपसे क्वेश्चन पूछना। है, मेडिटेशन से कोई भी जी। क्वेश्चन है तो तो मुझे आप देख लीजिए कैसे एड्रेस करना है। हाँ, मैं जो मैम से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन द मीन टाइम जो मेरी ऑडियंस है, जो अभी आपसे जुड़े हुए हैं, अगर कोई मेडिटेशन से रिगार्डिंग आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या जिन्होंने इस मेडिटेशन को किया है, अगर उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, या कोई थॉट्स है या डाउट्स है, तो आप यहाँ पर अभी पूछ सकते हैं। मैं मैडम से एक क्वेश्चन लेता हूँ मैडम, कि आपने बहुत टाइम ऑस्ट्रेलिया में बिताया, लगभग 20 साल आपको एक्सपीरियंस हुआ है, और काफ़ी टाइम आपका ऑस्ट्रेलिया में रहा है, इंडिया में हुआ है, यूएई में, बहुत जगह, वही बहुत सारी कंट्रीज में आप लोगों ने अपने वर्कशॉप किया है और सेमिनार्स वगैरह किए हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इंटरनेशनल और इंडिया में क्या फ़र्क आप देखते हैं? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लक्ष्मण जी। जी, एक्चुअली जब मैं बाहर इतने साल रही, दुबई भी गई और काफी कंट्रीज में गई, और जब मैं वापस आई अपने इंडिया आती थी, तो मुझे जी, अपने कल्चर के ऊपर एक्चुअली आई फेल्ट प्राउड टू बी इंडियन। और या, जब मैं बहुत साल पहले, जब मैं काफी यंग थी, तो उस समय मुझे इंडिया के स्पिरिचुअल वैल्यूज, कल्चर इतना, मतलब इतना अप्रिसिएशन अंदर से नहीं आ रहा था। लेकिन अब जी, मैं ये रियलाइज करती हूँ कि हम सबके खून में स्पिरिचुअलिटी है। आप जी, एक आम आदमी को भी पूछोगे, काम करने वाली को भी पूछोगे, उसको भी कर्मा की फिलॉसफी मालूम होगी, यू नो। जी, और आप बाहर फॉरेनर्स को देखो, वो धीरे धीरे अब हमारे इंडियन हिंदुइज्म को अपनाने के लिए जी, अपना रहे हैं। और चाइना जैसे है, वहां पे तो कोई कर्मा की फिलोसफी मानता ही नहीं है। तो जी, आई एम वेरी प्राउड, व्हाट आई फेल्ट वाज कि हम, आई एम वेरी लकी टू बी एन इंडियन एंड टू बी अ हिंदू।
और हमारी जो वेदास हैं, हमारे जो एपिक्स हैं, इतना संस्कार हमें मिलते हैं इनसे, और हम सब में ये है। बट ये कहीं रैट रेस में और ये कलयुग में ये सारे बीच दब गए हैं। अब टाइम आ जी। रहा है कि हम सब इनको वापस जागृत करें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने वो किया और बहुत एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। आई थिंक लोगों ने आपके टेक्निक को वो किया है, उसके बाद काफ़ी सारे थैंक यू और उस काफ़ी अच्छा आपका एप्रिसिएशन भी दे रहे हैं मैसेजेस के थ्रू भी। तो थैंक यू। ये सेशन अच्छा रहा, तो अगली बार भी हम आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारे साथ तानिया नागी जी, फाउंडर डायरेक्टर होलिस्टिक हीलिंग सेंटर की। 2006 में मैम ने इसकी फाउंडेशन की थी, तब से वो सोशल कॉज कर रही हैं और लोगों को हील करिए। हज़ारों लोगों को मैम ने ट्रीट किया है, हील किया है और उनका बेनिफिट लोगों को मिला है। आप एमए काउंसलिंग साइकोलॉजी हैं, डिप्लोमा होलिस्टिक काउंसलिंग हीलिंग ऑस्ट्रेलिया एक्रेडिटेड हैं और बहुत सारे डिप्लोमा हैं जो हम लोगों ने पीछे भी प्रेजेंटेशन में भी दिखाया है। तो एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हमारे शो में आई, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद तान्या मैम आपका करना चाहूँगा। और इसी के साथ थैंक ही यू। हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार हम आपसे ज़रूर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करिएगा और अपना और परिवार का ध्यान रखिएगा। बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।